आज मन की बात का 134वां एपिसोड। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मन की बात, कार्यक्रम के जरिए देश को करेंगे संबोधित। गोरखपुर में फ्लैटन फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण आज। सीएम योगी करेंगे कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण। 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बना फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स। सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी का एनकाउंटर। पुलिस एनकाउंटर में आरोपी असद ढेर खोड़ा और इंदिरापुरम पुलिस ने की कार्रवाई। यूपी के कई जिलों में मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी। गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना। 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को एक नई और अनोखी सौगात मिल रही है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। भारतीय नौसेना की वीरता, शौर्य और तकनीकी क्षमता को समर्पित ये वाटिका अब आम लोगों और पर्यटकों को नौसेना के गौरवशाली इतिहास से रूबरू कराएगी। खास बात यह है कि यहाँ नौसेना के कई युद्धक उपकरण और सेवामुक्त युद्धपोत INS गोमती को भी प्रदर्शित किया गया। लखनऊ के CG सिटी क्षेत्र में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम के गेट नंबर 5 के पास विकसित की गई नौसेना शौर्य वाटिका भारतीय नौसेना और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की एक संयुक्त पहल है। यह एक आधुनिक ओपन एयर म्यूजियम के रूप में तैयार की गई है, जहां भारतीय नौसेना की गौरवशाली विरासत, समुद्री उपलब्धियों और युद्धक क्षमताओं को प्रदर्शित किया गया है। इस वाटिका का मुख्य आकर्षण भारतीय नौसेना का सेवा मुक्त युद्धपोत INS गोमती है, जिसने करीब 3 दशकों तक देश की सेवा करने के बाद वर्ष 2022 में अपनी सेवाएं पूरी की थीं। इसके अलावा यहाँ AK-726 नौसैनिक तोप, CET-53M टॉर्पीडो लॉन्चर सिस्टम, ZIF-101 लॉन्चर, जहाज का लंगर, प्रोपेलर, कैपेस्टन ड्रम और मुख्य मस्तूल जैसी कई युद्धक प्रणालियां भी प्रदर्शित की गई हैं। साथियों, लखनऊ में इस नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटित होना मैं समझता हूं केवल लखनऊ वासियों अथवा प्रदेश वासियों के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए भी बहुत ही सम्मान और यह गौरव का क्षण है। साथियों, आने वाले समय में नौसेना शौर्य वाटिका लखनऊ के लिए एक प्रेरणा स्थल तो बनेगा ही, बल्कि एक टूरिस्ट हब के रूप में यह बनेगा और यह लखनऊ की पहचान बनेगा, यह मेरा पक्का विश्वास है। ये सारी चीजें मैं मानता हूं बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। लखनऊ अब तहजीब और संस्कृति का शहर होने के साथ साथ राष्ट्रभक्ति और सैन्य गौरव का भी यह प्रतीक बन रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश को वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के तौर पर देखा जाता था, लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि मजबूत कानून व्यवस्था और बेहतर प्रशासन के कारण प्रदेश में विकास की नई संभावनाएं पैदा हुई हैं और इसका लाभ हर वर्ग को मिल रहा है। साथियों, उत्तर प्रदेश जिस तरह से विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसे आज हम सभी देख रहे हैं और हम सभी जानते हैं कि कभी उत्तर प्रदेश की पहचान गुंडा राज और बिगड़े हुए लॉ एंड ऑर्डर से होती थी। लोग भय से जीते थे, डर में अपनी जिंदगी गुजारते थे। इन्वेस्टर्स यानी भारत से यदि कोई निवेशक आकर यहाँ पर पूंजी निवेश करना चाहता है तो वह भी यहाँ आने से कतराता था कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बद से बदतर है, इसलिए वहाँ पर मैं निवेश करूँगा तो गुंडों के द्वारा, बदमाशों के द्वारा हमें परेशान किया जाएगा। लेकिन आज का उत्तर प्रदेश मैं ही से स्वीकार नहीं करता हूँ, बल्कि सारा हिंदुस्तान स्वीकार करता है कि बहनों भाइयों बदल चुका है। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, उत्तर प्रदेश की ऐसी हालत हो गई थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के लिए उत्तर प्रदेश जाना जाने लगा था, लेकिन प्रदेश आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए जाना जा रहा है। यह सबसे बड़ी विशेषता है और यह परिवर्तन किसी वजह से नहीं,
बल्कि उत्तर प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के मजबूत नेतृत्व का यह नतीजा है, यह मैं मानता हूं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नौसेना शौर्य वाटिका भारतीय नौसेना के शौर्य, पराक्रम और राष्ट्र सेवा की गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि युवाओं और बच्चों के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा, जहां वे भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और देश की समुद्री सुरक्षा में उसके योगदान को समझ सकेंगे। आप याद करिए 2017 के पहले यही उत्तर प्रदेश था, रोज कर्फ्यू लगता था, पेशेवर माफिया और अपराधी प्रदेश की व्यवस्था में जीना हराम कर दिए थे। उस असुरक्षित वातावरण में निवेश की संभावना, विकास की संभावनाएं अपने आप ही क्षीण हो जाती हैं। लेकिन जब हमारा सैनिक सुरक्षा के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है कि वह अपने उन सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखें। और याद करना, उसी भाव को अंगीकार करते हुए हम लोगों ने लखनऊ में इस नौसेना की इस वाटिका को, इस म्यूजियम को यहां पर आग्रह किया था। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आदरणीय रक्षा मंत्री जी की प्रेरणा से नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी ने और उनकी पूरी टीम ने हमारी टीम के साथ मिलकर के एक समय सीमा के अंदर इसे पूरा किया। और आज यह भव्य स्वरूप लखनऊ के युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को इस नौसेना के इस म्यूजियम के माध्यम से हम सबको एक नई सोच के साथ देखने, सुनने और जानने का एक अवसर या केंद्र हम सबको प्रदान कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि साल 2017 से पहले प्रदेश में अपराध, भ्रष्टाचार और माफिया तंत्र विकास के सबसे बड़े अवरोध थे, लेकिन सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत करते हुए माफिया के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की, जिसके परिणाम स्वरूप आज उत्तर प्रदेश निवेश, रोजगार और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारतीय सेना पूरी मजबूती के साथ करती है और उसी मजबूती के साथ एक नई प्रेरणा के केंद्र के रूप में अब लखनऊ में एक तरफ राष्ट्र प्रेरणा स्थल, जिसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने 25 दिसंबर को किया था, और यहां पर नौसेना म्यूजियम के रूप में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का एक अद्भुत केंद्र यहां पर हमें प्राप्त हुआ है। लखनऊ में स्थापित नौसेना शौर्य वाटिका न केवल प्रदेश के पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान बनाएगी, बल्कि यह भारतीय नौसेना के शौर्य, बलिदान और तकनीकी उत्कृष्टता को भी जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी। यहाँ आने वाले लोग नौसेना के इतिहास, समुद्री अभियानों और आधुनिक युद्धक क्षमताओं को करीब से जान सकेंगे। साथ ही ये परियोजना युवाओं में देशभक्ति, सैन्य सम्मान और राष्ट्र सेवा की भावना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। वहीं गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में 17 वर्षीय सूर्या चौहान की निर्मम हत्या ने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। परिजनों का आरोप है कि सूर्या को उसके कुछ पुराने मुस्लिम परिचित युवकों ने बातचीत और विवाद सुलझाने के बहाने बुलाया। जैसे वे वहां पहुंचा तो मौके पर पहले से ही मौजूद युवकों ने उसे घेर लिया और उसे चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल सूर्या को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस मामले को लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है और मुख्य आरोपी को भी ढेर कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। सूर्या चौहान अपने परिवार का होनहार बेटा था और उसकी उम्र महज 17 साल थी। परिजनों के मुताबिक कुछ लोगों के साथ उसका पुराना विवाद चल रहा था। आरोप है कि इसी विवाद को खत्म करने और समझौते की बात कहकर उसे मिलने के लिए बुलाया गया, लेकिन वहां पहुंचते ही आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। हमलावरों ने सूर्या को घेर लिया और उस पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार किए।
गंभीर रूप से घायल सूर्या को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। बच्चे को न्याय मिले, उनके परिवार को न्याय मिले। जिस तरीके से सूर्य चौहान की खुलेआम हत्या कर दी गई विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा, उसे कहीं ना कहीं ये जो इलाका है इसमें भय का माहौल है। हालांकि पुलिस ने पूरी तरीके से इस जो घटनाक्रम के बाद इलाके को कंट्रोल किया हुआ है और खुफिया विभाग भी लगातार यहाँ पर जानकारी उच्च अधिकारियों को दे रही है। खुद उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। एसीपी भी यहाँ पर मौजूद है, एसीपी इंदिरापुरम, और साथ ही साथ उच्च अधिकारी यहाँ पर लगातार अपने जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। यहाँ की जो हालात हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, लगातार बातचीत की जा रही है और ये समझाया जा रहा है कि अभी हालात पूरी तरीके से कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी जो परिवार है वो कहीं ना कहीं गमज़दा है, परेशानी में है। आंटी, आपने सूर्य चौहान को देखा होगा? हाँ जी, बच्चा था, बहुत अच्छा बच्चा था, कभी निकलता नहीं था, माँ ड्यूटी करती थी, पिता है नहीं, बड़ा भाई दिमाग से थोड़ा हुआ है, दौड़े पड़ते हैं सर। एक यही बच्चा था जो माँ को कमा कर खवाता। इस हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मामला और अधिक चर्चा में आ गया है। वीडियो में कथित तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ युवक सूर्या पर हमला कर रहे हैं और आसपास मौजूद लोग भय के कारण हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। सूर्या के परिजनों और स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वे दिन दहाड़े ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। परिवार का कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए और दोषियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो समाज के लिए एक मिसाल बने। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू की। अधिकारियों के अनुसार इस हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों की पहचान की गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। अधिकारियों का दावा है कि फरार आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद जब सूर्या चौहान का शव उसके घर पहुंचा तो परिवार और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इस मामले को लेकर हिंदू दलों के नेताओं ने भी सूर्या के परिजनों से मुलाकात की। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। सूर्या की मौत से इलाके में रहने वाले लोग भी सदमे में हैं। उनका कहना है कि सूर्या काफी शांत स्वभाव का था और वो अपने घर में अकेला कमाने वाला था। गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्य चौहान की हत्या के बाद तमाम हिंदू रक्षा दल के और तमाम हिंदू दलों के लोग यहाँ पहुँचे हैं। ये तस्वीरें उसी जगह की है जहाँ पर सूर्य रहा करता था। ये वो गली है जहाँ पर सूर्य का शव को अभी अस्पताल से लाया गया है। उसके परिजन मौके पर मौजूद हैं और तमाम पुलिस बल यहाँ लगाया गया है क्योंकि कोई यहाँ के हालात ना बिगाड़े, इस वजह से यहाँ तमाम पुलिस बल लगाया गया है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा दिखाएं, यहाँ तमाम पुलिस वाले मौजूद हैं और ये पुलिसकर्मी तमाम हथियारों से लैस हैं और इनको लगातार ये हिदायत दी जा रही है कि कहीं कोई कोताही ना बरती जाए। जहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, अपने अपने दुख व्यक्त कर रहे हैं और जब यहाँ पर सूर्य चौहान के शव को लाया गया था तो तमाम लोग यहाँ मौजूद थे। साथ ही साथ जो पुलिस बल है वो भी मौजूद है, तमाम हिंदू दल भी यहाँ पर आए हुए हैं और सभी पीड़ित परिवार को सांत्वना देने में जुटे हुए हैं। जो भीड़ आप देख रहे हैं ये वो भीड़ है जो कि अब सूर्य चौहान के परिवार से मिलने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं कैमरामैन से एक बार फिर से गुजारिश करूँगा दिखाएं कि आगे किस तरीके की भीड़ है और कौन कौन लोग यहाँ आए हुए हैं और साथ ही साथ किस तरीके के हालात यहाँ पर हैं। देखिए यहाँ पर काफ़ी भीड़ है और भीड़ में ही यहाँ पर बीच में शव रखा गया है, सूर्य चौहान का शव रखा गया है, जिसके बाद अभी परिजनों का गुस्सा है और गुस्सा कहीं ना कहीं लाजमी भी है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। परिजनों ने साफ तौर पर कह दिया कि जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे।
इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए और न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने परिजनों से बातचीत की। अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन की ओर से कार्यवाही का आश्वासन मिलने के बाद परिजनों ने सूर्या का अंतिम संस्कार करने का फैसला लिया। इस बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस मामले को लेकर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि हत्यारा कोई भी हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह गंभीर है और अपराधियों को हर हाल में खोज निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। वहीं इस घटना पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए इस घटना को अत्यंत दुखद और चिंताजनक बताया। उन्होंने लिखा कि गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में युवक सूर्या चौहान की हत्या की घटना बेहद गंभीर है और इस मामले में शामिल अपराधियों की पहचान कर उन्हें कानून के अनुसार सख्त सजा दी जानी चाहिए। भैया घर से फोन करके बुलाया गया बच्चे को और वहाँ ले जाके धोखे से तो उनने कही कुर्बानी देखी तेरे बकरा करते देखे। उनने कही हमारे हिंदू धर्म में नहीं होता ऐसा। कह रहे आज हम तुम्हें दिखाएंगे। बच्चे के हाथ पकड़ लिए पीछे से 2 जने होने, एक ने पेट में चाकू घोंस दिया, घुमा दिया, सारी आंत कट गई बेचारे के बच्चे की। है काफी दूर भागा है बच्चा। पड़ोस में ही रहते हैं? हाँ जी, पड़ोस में रहते हैं। कुछ लोग हैं जिनका सीधे तौर पर कहना है कि जो सूर्य है वो काफी शरीफ लड़का था, इसी मोहल्ले का पला बढ़ा और इन सभी ने उसको पढ़ते खेलते देखा है। हालांकि अब ये दुख है कि वो इस अब मोहल्ले में नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है, उसकी हत्या की गई है। क्या जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया उससे कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर गुस्सा है और गुस्सा कहीं ना कहीं होना भी चाहिए। गुस्सा हमें देखो, पूरी रात हो गई, पूरा दिन होगा हॉस्पिटल में पड़े 1 घंटा में बॉडी आ रही है। आज 1 बजे हमें बॉडी दी है और देखो माँ इतनी बेहोश हो जा रही है। उसका क्या होएगा बताओ? भाई और भी है उसका? एक भाई है, उसका दौड़े पड़ते हैं, दिमाग से हुआ है, उसका कोई सहारा नहीं है। सूर्या चौहान की दर्दनाक हत्या ने पूरे इलाके को गम और आक्रोश से भर दिया है। परिवार अपने बेटे को खोने के दुख से उबर नहीं पा रहा है, जबकि स्थानीय लोग भी न्याय की मांग कर रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिलेगी और सूर्या चौहान के परिवार को न्याय मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क। खबर बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र से है, जहां जटोला गांव में 2 पक्षों में मामूली बात को लेकर जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लात और घूंसे चल गए, मारपीट शुरू हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामूली विवाद को लेकर मारपीट और लाठी डंडे चलाने वाले वर्तमान ग्राम प्रधान के परिजन बताए जा रहे हैं। वायरल वीडियो पहासू थाना क्षेत्र के जटोला गाँव का बताया जा रहा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। झांसी के सिफरी बाजार थाना क्षेत्र में ट्रायल के बहाने एक्सयूवी कार लेकर एक शातिर युवक फरार हो गया। जानकारी के अनुसार नंदनपुरा स्थित कार बाजार से आरोपी ने गाड़ी का ट्रायल लिया और पेट्रोल पंप पर डीजल डलवाने के दौरान अचानक तेज रफ्तार से वाहन लेकर भाग निकला। इस दौरान सेल्समैन के हाथ में नोजल रह गया और डीजल जमीन पर फैल गया, जिससे हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। तो देखिए, हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें सामने आई, जहां ट्रायल लेने के लिए ये व्यक्ति गया था और वहां से गाड़ी चोरी करके फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी से जांच शुरू कर दी है। ट्रायल के बहाने एक्सयूवी कार लेकर शातिर चोर हुआ फरार।
लखनऊ के महानगर थाना क्षेत्र स्थित निशांतगंज के पास दिव्यांग जन सशक्तिकरण द्वारा संचालित बचपन डे केयर सेंटर में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां गेट गिरने से 8 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बच्चा अपने भाई बहन के साथ खेल रहा था, तभी अचानक गेट गिर गया और वह उसके नीचे दब गया। मृतक बहराइच के धनीपुर बाजारी मोड़ का रहने वाला था और गर्मी की छुट्टियों में अपनी नानी के घर आया हुआ था। फिलहाल घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। तो देखिए, दर्दनाक हृदय विदारक तस्वीर सामने आई है, जहाँ एक मासूम बच्चे की मौत हो जाती है। गेट गिरने की वजह से बच्चा खेल रहा था और अचानक से स्कूल का गेट गिर जाता है उसके ऊपर और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। माँ का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चा गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए अपनी नानी के घर गया था। 8 साल का बच्चा, मासूम बच्चा अपने भाई बहनों के साथ वहां पर खेल रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि देखिए, असल वजह यही है कि गेट गिरने से बच्चे की मौत हो गई। लखनऊ में डे केयर सेंटर का गेट गिर गया। वहीं बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के गांव आबदा नगर में दहेज के लिए पत्नी से मारपीट का मामला सामने आया। वायरल वीडियो में आरोपी पति अपनी पत्नी को राइफल की बट से बेरहमी से पीटता दिखाई दे रहा है, जिससे महिला के दांत टूट गए। पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष लगातार दहेज की मांग कर रहा था और उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। हमारी सिस्टर है जो सोहन ने राइफल से मारा, इनको काफी जबड़ा टूट चुका है। इधर दोनों साइड से 7 दांत टूटे हुए हैं। यही दहेज को लेकर मांग जाता, टॉर्चर करता था कि तेरे भाई को मार दूंगा, तुझे मार दूंगा। बीच बीच में कई बार भी मारा, पर लड़की ने अपनी इज्जत की खातिर, घर वालों की खातिर तो हमें नहीं बताया है। नहीं, हमें घर पे आने देता था, धमकी देता था सिस्टर को भी और हमको भी, आओ तो मार दूंगा, आना तो अकेले आना, टाइम टेबल पे आना। बहुत सी बातें थी जो हम बहुत काफी लंबी है, तो बता नहीं सकते अभी। खबर उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर से है, जहां दादानगर फैक्ट्री एरिया स्थित पार्ले जी फैक्ट्री के बाहर वेतनाम और परिस्थितियों को लेकर सैकड़ों कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। नाराज कर्मचारियों ने सड़क जाम कर हंगामा शुरू कर दिया, जिससे यातायात प्रभावित हो गया। बता दें कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे, प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया गया। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मामला गोविंदनगर थाना क्षेत्र के A54 दादानगर फैक्ट्री एरिया का। तो वेतन की मांग को लेकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। पार्ले फैक्ट्री के बाहर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया गया। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर मौजूद हैं, जो अपनी वेतन वृद्धि को लेकर और अपनी जरूरी मांगों को लेकर, हक को लेकर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही। कानपुर से ये तस्वीरें, पार्ले जी फैक्ट्री के बाहर की तस्वीरें। हालांकि इस दौरान प्रदर्शन उग्र न हो जाए, इसलिए पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। वेतन को लेकर के यहां पर महिलाएं प्रदर्शन करती हुई नजर आईं। फतेहपुर के गाजीपुर थाना क्षेत्र के शाहगांव में वन विभाग की लापरवाही सामने आई, जहां खेत में घायल अवस्था में घंटों तड़पते राष्ट्रीय पक्षी मोर की इलाज के दौरान मौत हो गई। ग्रामीण द्वारा सूचना देने के बावजूद वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी समय पर नहीं पहुंचे। बाद में पीआरवी और स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डॉक्टरों को सूचना दी, लेकिन इलाज के बावजूद मोर को बचाया नहीं जा सका। ग्रामीणों ने वन विभाग की निष्क्रियता पर रोष जताया। बाद में वन कर्मी मौके पर पहुंचे और राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की कार्रवाई शुरू की गई। तो बता दें, वन विभाग की लापरवाही से मोर की मौत हो गई और राष्ट्रीय सम्मान के साथ उसके बाद मोर का अंतिम संस्कार किया गया। ग्रामीणों की सूचना पर अधिकारी नहीं पहुंचे, जिसके बाद मोर ने अपना दम तोड़ दिया। हालांकि उसे काफी प्रयास किया गया बचाने का, लेकिन नहीं बचा सके। राष्ट्रीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। फतेहपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। वन विभाग की लापरवाही से मोर की मौत हो गई। हालांकि आपको बता दें, ग्रामीणों में इस खबर को लेकर के, इस घटना को लेकर काफी रोष था। और वन विभाग की बड़ी लापरवाही मोर की मौत को लेकर जताई जा रही है और राष्ट्रीय सम्मान के साथ मोर को दफनाया गया।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। उत्तर प्रदेश अब सिर्फ बदल नहीं रहा, नई रफ्तार से बढ़ रहा है आगे।